शहीद है, वहाँ पर पॉइंट दीजिए आप, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, आप कहेंगे चंडीगढ़ ले जाके ज्ञापन दिलाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जो अधिकारी है मुझसे कहना चाहते हैं बस। नहीं करो आप, जिससे भी करनी है आप सीनियर अधिकारी को से करो, सेटिस्फेक्शन करो जनता की। हाँ जी, हेलो, हमारा आपका कोई मनमुटाव थोड़ा है भाई, बात तो जायज है, एक बार आ जाओ। ये तो ना इस तरह कह रहे हैं भाई तुलाराम चौक पे वहाँ हमारा ज्ञापन दिलवा दो भाई। ना कार गेट तो वहाँ ना रुके, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। हेलो, एक बार आ जाओ, फिर यहाँ साहब से बात कर लेते हैं, जैसे आदेश मिलेंगे वो कर लेंगे। सर बताओ जी कितने देर में आएंगे, हम धूप में खड़े हैं यहाँ। ठीक है, आ जाओ। हर धर्म का, हर जाति का आदमी निकलता है। आपकी पीसीआर यहाँ पे हम आपके यहाँ, ये तो काम की तरह ही चलेगा। 2 मिनट में आपके द्वार पीसीआर सबसे ज्यादा तेज चलती है यहाँ पे। मिलाने की आप भी तो एक कड़ी हो, वो भी किसी का लाल यहाँ पर गिर सकता है, मर सकता है। अफसरों से ऊपर तक हमारी बात बोली भाई ठीक है, 4 आदमी जो मेरे से मिलने चाह, जो अपनी समस्या वो रखना चाह, मैं उसके लिए तैयार हूँ, उनकी समस्या को समाधान भी करूँगा और मिलाए जो उन भाई ने मेरे से कहना। इतनी बात है, मिलाने की तो हमने कल भी कह दिया था। वहाँ पे राउतलाल चौक आ जाओ, वहाँ पे स्टेशन दे दो हमारे को, वहीं पे बात कर लेंगे। आप वहीं पे रखवा दो, आप आ जाओ। वहाँ तो कोई आएगा, कोई बात नहीं करेंगे। We are the protector. We are the protector. मत छोड़ियो। गया ही कर रहे हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं क्या नहीं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन जनता को भी पता चले तो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता है। इसलिए बैठे रहे, आपको पता है मामला है 148 सड़क। ठीक है, अभी 3 दिन से जिसके लेकर ये चल रहा था कि इससे उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं जी, तो 2 हमारी यहाँ की मांगे हैं, जैसे 148 सड़क है जिसका टेंडर 2 फरवरी को हो गया था, लेकिन आज तक सरकार उसको कुछ बता नहीं पा रही है डिपार्टमेंट की उसका काम कब शुरू होगा। और उप मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा में आज आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी देर पहले वो भिवानी में एक गांव में, सिर्फ एक गांव में करोड़ों रुपए की सौगात सिर्फ एक गांव में देके आ रहे हैं। और पूरे महेंद्रगढ़ जिले में उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सिर्फ एक प्रतिमा का निर्माण है, मतलब वो भी उनके वंशज की एक फोटो लगाई जा रही है सिर्फ। तो हमारी उससे 3 दिन पहले एक डिमांड हमने दी थी, हमारा सब्जी को बढ़ करके आ रहे हैं, उससे लगा हमारी सड़क है इसका टेंडर हो चुका है, उसका हमारा काम करवाया जाए। और जो हमारी जो ये महेंद्रगढ़ की जो भूमि है ये सैनिकों की भूमि है। यहाँ रेंजांगला शहीदी स्मारक की जो पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान जो घोषणा हुई थी, तो हम चाहते हैं कि उसके नाम से यह पार्क बने जिसके सारी फाइल कंप्लीट अप्रूव हो सकती है, उसके लिए 3 शिलान्यास जो है ना उप मुख्यमंत्री करके जाए, वो हमारी मांग थी। अब वही मांग से हम उनको जो है ना पुकारे तक जा रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है ना जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, तो ये प्रशासन को आगे कर रखा है कि हमारा बचाव किया जाए। पता नहीं है, उनकी आंख और नाक कान खोलने के लिए
ये एक ज्ञापन के माध्यम से मांग पत्र हम ले जा रहे थे, क्षेत्र की पीड़ाओं को बता रहे थे। 148B का रोड की जो हालत है, जो सैकड़ों जाने जा चुकी है, उसको बताने जा रहे थे। यहाँ रेजेंगला जो सूर्य पार्क बनना चाहिए था, उसके बारे में बताने जा रहे थे। लेकिन प्रशासन के लोगों ने पुलिस के माध्यम से जोर जबरदस्ती से बीच रोड हमारे को यहाँ पर बैठा दिया है। उन शासन के लोगों से मुलाकात करने का हमें को मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी तक 2-3 घंटे 4 घंटों से बातचीत का दौर चल रहा है कि हम ऊपर से इजाजत ले रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा वो इजाजत कौन देगा। हम उन ऊपर वाले लोगों से ही मिलने जा रहे थे, लेकिन वो बीच में आप देख रहे हैं कि बस स्टैंड के सामने बीच में जिस तरीके आम जनता के बीच में आने जाने वाले रोड राहगीरों के बीच में आप लोगों को हम लोगों को बिठाया गया है। और ये तपती हुई धूप के अंदर गरम गरम रोड के ऊपर ये सारे साथी, यहाँ के युवा साथी और सभी सामाजिक संगठनों के लोग आपको ये ज्ञापन लेकर बीच में बैठे हैं। अभी तक ऊपर से फरमान नहीं जारी हुआ कि कब मुलाकात होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं इन्हीं सब बातों के साथ। आपका जैसे ही समय प्रशासन के लोग जिस तरीके से DSP लेवल तक के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, सारा पुलिस प्रशासन अमला जमला यहाँ पर खड़ा है, हम इंतजार है कि कब वो आएंगे और हमारी इस महेंद्रगढ़ की जो पीड़ा है उसको सुनने का काम किया जाएगा। जी, पता लगा कि साहब अलाराम चौक से होकर निकलेंगे और 4-5 आदमी को ज़्यादा भीड़ वाला मामला व्यवस्था के मामले में अवगत कराएंगे। सबसे बड़ा दर्द ये है, सड़कें तो हैं ही, रोजाना एक दो युवा साथी मर रहे हैं, उनके परिवार वाले, उनके हालात देखो, उनके घर के घर बंद होते जा रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चीज़ से। तो सबसे बड़ा दर्द ये है कि अहिरवाल की जो धरती है, यहाँ समस्त बिरादरी के सैनिकों ने, महेंद्रगढ़ जिले के अहिरवाल की धरती के सैनिकों ने देश की अपनी शहादत है और उसको नमन करने के लिए छोटी सी जगह मांग रहे हैं। उसको नमन करने के लिए रेजांगला या शहीद शौर्य स्मारक के रूप में कोई छोटा सा जमीन का 100-200-500 गज का टुकड़ा देते, वहाँ पे हमारे साथी, हमारे युवा बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति में हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री द्वारा जननायक छत्तीस बिरादरी के सर्वमान्य नेता रहे पूर्व उप प्रधानमंत्री परम आदरणीय चौधरी देवलाल जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय दुष्यंत जी चौटाला द्वारा, उनके साथ हरियाणा राजनीति के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम आदरणीय रामविलास जी शर्मा व तमाम DC साहब, SDM साहब, SC साहब, तमाम गणमान्य लोगों का यहाँ पर पहुंचने पर मैं पूरे महेंद्रगढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करूंगा इन सभी साथियों से कि ये जाके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये सारे साथी चले जाए, पीछे कुर्सियों पे जाए। यहाँ सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ ना खड़े रह के आगे कुर्सियों पे बैठे जाके। मैं निवेदन करूंगा भाई राजकुमार जी खातो 18 साल के युवा जैसी हो जाती है, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे हमारे जननायक, मैं कहूं हरियाणा ही नहीं पूरे देश के जननायक रहे
चौधरी देवीलाल जी के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर और 1:1 नहीं, अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है तो जब ही मुमकिन है जब ऐसे हमारे चलाए हुए बुजुर्गों के जो कार्य उसको हम पूरी तौर पर प्रोत्साहित करें, उनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। आज तो रामविलास शर्मा जी बतानी भूल के ये समय बचा रहे थे। मेरे को पिछली बार मिले जब याद करवा रहे थे कि तो देवीलाल जी राजस्थान में इनको साथ लेगी बाई इलेक्शन के अंदर, और उस समय का क्या दौर था कि राजस्थान की राजनीति में भी उनने एक अलग प्रभाव लाकर दिखाने का काम किया। और राजस्थान ही वो तो मेरे ख्याल से ऐसा दौर था 70-80 का कि देश की राजनीति में चौधरी देवीलाल जी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया और बदलाव भी लाए। आप जैसे बाईपास की बात कर रहे हो, ये तो छोटे छोटे कार्य हैं। मैं तो जब गवर्नमेंट में आया तो एक मांग बहुत लंबी थी कि नारनौल से लेके और दादरी तक की सड़क टूटी और ये नया हाईवे बन रहा है और उस कारण हमारे यहाँ काम नहीं होता। हमने NH से टेकअप किया और टेकअप करने के बाद इस रोड को स्टेट हाईवे में हाईवे 4 लेन भी होगा और अगले 11 महीनों में दुरुस्तता के साथ आप लोगों के लिए समर्पित भी हम करने का काम। और तो और जो छोटी सड़कें हैं, हमने तो पहले मार्केटिंग बोर्ड के पास फंड नहीं होता था, PWD पे प्रोविजन थी भी 7 क्रम से बड़ी सड़क बनाएंगे। हमने तो इस बार 6 क्रम की भी जितनी सड़कें थी मार्केटिंग बोर्ड की 70% सड़कों को ट्रांसफर कराकर आज के दिन या तो कंप्लीट कर लिया या उसको अंडर प्रोसेस अप्रूवल दे दी कि अगले 11 महीने में वो कंप्लीट। और ये साझा करते हुए खुशी होती है कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लोग कहते हैं पिछड़ा है, पिछले 2 साल में कोरोना काल के अंदर हमने लगभग 800 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रकार का सड़क निर्माण केवल कराने का काम, लगभग 200-250 करोड़ रुपए का ग्रामीण पंचायतों को फंड दिए हैं कि गांव के काम को पूरा करवाने का काम करे। और ULB के अंदर भी मेरे ख्याल से लगभग 100 और 200 करोड़ के बीच में आपके पैसा आया है। और हमारी गवर्नमेंट का तो ये प्रयास है कि हम आप लोगों के बीच में जितनी भी फंड है उसको आप लोगों के विकास के लिए जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। मुझे याद है पहला साल गवर्नमेंट का था और कोरोना काल में सरसों की खरीद थी और जितने स्टेज पे बैठे हुए सारे तक होया करते थे। पिछले साल बड़ी दिक्कत रही लोकसभा के चुनाव में, इस बार भी दिक्कत आएगी। हमने मंडिया 400 बना दी थी सरसों के, गेहूं तो आपके यहाँ कम है, गेहूं की तो 2000 बनाई और ऐसी व्यवस्था बनाई कि फिर आड़ती गांव में गया और वहां जाके प्रिक्योरमेंट करने लगा। और उसका लाभ क्या हुआ कि उस समय जो आड़ती को गांव में जाकर खरीद करने का मौका मिला, इस बार हमने हर साल 70 मंडियां बनती थी, 104 मंडियां बनाई। आज MSP है 5050, मगर खुशी के साथ कह सकता हूं हमारी 104 मंडियों में सरकारी खरीद के लिए एक दाना सरसों का नहीं आया, क्योंकि 1600 रुपए महंगी, लगभग 6700-6700 तो सबसे मिनिमम है और 7000 से ऊपर तक भाव के अंदर किसान की आज सरसों प्राइवेट मार्केट में बिकने का काम करते। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां गेहूं की बात है, पिछले वर्षों के अंदर बड़ा मेरा विरोध हुआ, खाते में पैसे मत दो, खाते में पैसे मत दो, आड़ती बर्बाद हो जाएगा। एक आड़ती बर्बाद नहीं, मगर हमने 60,000 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते में भेजा और उसका लाभ देखने को मिला कि किसान की बिजाई के लिए उसको फिर किसी एक बीज वाले के, खाद वाले के बंधना नहीं पड़ता। आज उसको समय अनुसार उसका पैसा पूरा मिल जाता है और पैसा ही नहीं, उसको अगर 3 दिन से ज्यादा समय लग जाए, 72 घंटे से ज्यादा,
तो 9% पर ब्याज के ऊपर सरकार इंटरेस्ट भी देने का काम करती है। ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती, समय के साथ बनती है, मगर जब बनती है तो उसका आम जनता को लाभ मिलता है। और मेरा ये मानना है ये पार्क भी ऐसी व्यवस्था है। अभी मैं अगर उधर ऊपर से देखूं तो आज भी डंपिंग यार्ड जैसा स्वरूप यहाँ है, मगर ये वादा आप लोगों को, और इस चीज के लिए तो मैं चाहूंगा मंच पे बैठे लोग भी मेरे पीछे पड़े रहे कि इसमें काम की गति और तेज चलाई जाए कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे पार्क को हम ऐसा डेवलप कर दिखाएं कि अगली सभा में जब इस पार्क को पूरा वर्ष हम बना लें और उसके इनॉग्रेशन के लिए हम आए तो ऐसी व्यवस्था यहाँ हो कि फिर ये दरी बिछाने का काम ना करना पड़े। ऐसा लॉन यहाँ लगा हो कि लोग लॉन में बैठ के खुश। और ये जब ही मुमकिन होगा जैसे आपके कॉलोनी के लोगों ने यहाँ अधिकारियों के साथ मिलकर इस व्यवस्था को, सफाई को, स्टैचू बनाने की लोकेशन को, इस सारी चीजों में अपना सहयोग दिया। जब आप लोग अपने आप को इस तरीके से समर्पित इस व्यवस्था में कर दोगे तो फिर मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी चाची ताई बैठी हैं, ये सुबह सैर करने आए तो इनका भी मन लगे कि हाँ एक ऐसा पार्क हमारे शहर में भी है। रिश्तेदार भी कोई आए तो उसको लेके घर से घुमाने जाए कि आओ हमारे शहर में ऐसा पार्क है जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पे है, और उस पार्क की व्यवस्था को देखें। और मैं तो एसडीएम साहब को कहूंगा कंजूसी मत करना, फुहारे पूरे लगाने हैं तो उसका भी एस्टीमेट बना देना कि रात को लाइट और फुहारों की व्यवस्था आपके यहाँ म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से हम करवा पाए। मैं तो इसके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और खास तौर पर आपके यहाँ पर तो 3 ही लोग हैं जो मैं कह सकता हूं कि पूरे संघर्ष में चौधरी देवीलाल जी के उनका योगदान रहा है, चाहे वो दादा रामविलास जी हो, चाहे चौधरी अनंतराम कंवर जी हो, चाहे राव रमेश पालड़ी जी हो, राव कंवर सिंह कलवाड़ी जी हो, जिनने लगातार अपने जीवन को उस तरीके से समर्पित किया। ऐसे तो बहुत है, अगर मैं पीछे देखूं तो बहुत से ऐसे लोग पीछे भी बुजुर्ग बैठे, जैसे हमारे सूबेदार साहब है खड़े हो गए, महेंद्र सिंह जी इनका भी है, शास्त्री जी, आगे भी कई ऐसे साथी बैठे हैं जिनने चौधरी देवीलाल के साथ पद यात्रा करी। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी अपना घूमते फिरते इस पार्क का विजिट रखो और इस पार्क में ऐसी दीवार बनाओ जिसके ऊपर उनके वो पल जो यहाँ महेंद्रगढ़ के साथ 19 महीने में जुड़े उनको हम कहीं ना कहीं लिखवा पाए कि लोग देख पाए चौधरी देवीलाल ने जेल का जो सफर 19 महीने का काटा था वो इस पार्क में कहीं ना कहीं हम पढ़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। मैं तो दोबारा तमाम महेंद्रगढ़ वासियों का और हमारे दोनों जिला अध्यक्षों का, हल्का अध्यक्षों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुणे से हमारा पड़ोस का ही है, थोड़ा पीछे माता जी मिला दे भाई थोड़ी बूटी ठीक है चल भाई चल बैठ काम तो बैठ तू मरेगो आ जाओ जनता देख जनता जाम से कुछ जाम लग रहा है, क्यों लगा दिया जाम ये क्यों लगा दिया भाई डिप्टी जी हम जार से लगा दियो और दिवाली बंद
लोग हैं, रोड पे हमारे सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, हमारी जान माल का नुकसान है, हम उसी काम को लेकर जा रहे हैं। आपकी स्वेच्छा से हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। ये आप गलत कह रहे हो, कोऑपरेट पूरा किया जा रहा है। ये चीज का पे हम भी लाएंगे। आओ फिर ये कोई बात है, नो तनु कह देगा वहाँ खड़े होकर रोड पे मिला कोई तुक थोड़ी है थारा रोड पे नहीं रुके। 100% मिलवाते। ठीक है, आप आराम से बैठ के बात करें तो यहाँ बैठ जाएंगे जी, यही बैठ जाएंगे हम, यही बैठ जाएंगे। ना आपसे 50 कदम दूर बैठ जाएंगे, उनसे मुलाकात जहाँ भी ले चलो मिल जाएंगे, जहाँ भी जहाँ कहेंगे वहीं मिल लेंगे। जब ये वादा कर लिया कि हम मिलवाएंगे, ऐसा है सड़क में रोक के ना मिलो, कहते थारे यो दिमाग में सड़क पर ना मिलवाओ, टारगेट रोक के नहीं रोकेंगे। वहाँ मिलना तो रेस्ट हाउस मिल जाए, जहाँ पर रहिए वहाँ मिल जाए। कभी सारे दिमाग में ये ना मिलना देख सकेंगे रोड पे आपको, ना तो रोड रोकने देंगे, नहीं हम रोड नहीं रोकेंगे। ऐसा सुनिए मेरी बात, ना रोड पे ना मिलने देंगे भाई, मिलना रेस्ट हाउस में मिलवा देंगे। अब रिक्वेस्ट सिस्टमेटिक तरीके से सुनोगे, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे। बताऊँ आपने महेंद्रगढ़ के लोगों के बारे में तो आपको पता है, उनकी औकात ही नहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की, औकात भी नहीं, सच्चाई है यार। ये बात हम नहीं बोल देंगे, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। रही बात आप ये कह रहे हो भाई, मतलब ये इलीगल तरीका है भाई, महेंद्रगढ़ के साथ को भी लीगल हो गया, हम हाथ जोड़ के मिलना चाहिए। अगर ये भी लीगल नहीं लग रहा तो हम रेस्ट हाउस में बाइज्जत मिलवाएंगे। जनाब अब क्या प्रोग्राम है मैं बताऊं आपको। जितने बजे कह रहे हैं तुलाराम की जो जाली लगी स्टेचू के अंदर उससे बाहर हमारा कोई आदमी कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो ना रोड पे ना और उस स्टेचू के अंदर 5 से 6 आदमी स्टेचू के अंदर नहीं जाएगा। कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई नारेबाजी। अगर इसमें फर्क आए, सुनो, भीड़ नहीं है ना भीड़ है ना लोग हैं। 5 आदमी उस स्टेच्यू की जो रेलिंग है उसके अंदर आएंगे, तब उनको अपना ज्ञापन देंगे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहा। अगर ये भी इलीगल लगता है तो फिर कोई हम भी क्या बताएं। सुनिए मेरी बात, चलो आगे DSP साहब आगे। हेलो, यहाँ पे वो माल अर्पण करेंगे ना, तो उसके तो वही होगा, ज्ञापन देंगे 5 आदमी, इससे ज्यादा कोई। ट्रैफिक क्लियर करिए भाई, गाड़ियाँ हटा के ट्रैफिक क्लियर करिए। जब हमने कह दिया सारी बात सारी होगी, रात की होगी, ठीक है। युद्ध तो यूक्रेन का भी चल रहा है, सुलटेगा कैसे? ऑन द टेबल, ठीक है। और जब आप यहाँ खड़े हो ना, तो मेरे आने की जरूरत मना समझी नहीं, और आया हूँ तो मना ये लग रहा है कि मैं प्रदीप से बात, ये मेरा विश्वास है। मेरा क्या है बनाने का, आप विश्वास करते हो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ भी हम ये देंगे ना, कोई आदमी भाई ने एक बार मतलब भारत माँ की जय के अलावा नहीं कहा, वो भी एक बार बोल ली, अब नहीं, अब तो नारा भी नहीं लगाएंगे। ये कह रहा हूँ आपसे। प्रदीप भाई ठीक है, 9 दिनों तो मैं नहीं जानता, इसके लिए हमारी पहली मुलाकात नहीं मिली, ठीक है। एक बार पहले मिल रहा है, तेरे साथ हमारी जान पहचान पहले दिया, तब हमारा काम करने का तरीका पता, और नो भी पता कि हम क्या कर सका और क्या हमारा व्योत है। बिना भाई के तरह से बात करी आज तक बता नहीं, कभी फोन पर भी। सर आपकी हमारी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। आपने ना कभी सम्मान को मैं छोटी। दूसरी बात ये है, मैं भाई साहब को ये कह रहा था, आज भी कुछ भी हो ना, उसके बाद भी कमी नहीं रहने की सम्मान। रोड़ा पता क्या है, मेरी बात तो सुनो DSP साहब, व्योत तो महेंद्रगढ़ वासियों किसी का है ही नहीं। व्योत की बात हम करते हैं ना, तो हम तो 0 से भी नीचे चले गए। बात व्योत की नहीं है, सच्चाई ये है। देखो औकात कितनी कम हमारी, आप देख रहे हो। सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो, मुलाकात ही करेंगे। 5 से 6 आदमी नहीं, ये तो मेहनत की औकात है, हमारी औकात है। हमारे ख्याल में कोई को नहीं, कदे आप सोचो हमारे ख्याल भीड़ है। ये किस गेल है, ये तो प्रशासन है। देखो ना प्रशासन की है ना, प्रशासन मन्ना का प्रशासन या कोई विरोध की बात होती तो पब्लिक होती, 10-20 लोग होते, ऐसी कोई हमारी भाई साहब है। हमारे लोगों में इतनी वो आ गया, हमारे लोग तो ऐसा है मतलब दब चुके और मर चुके हैं। ठीक है, और हम भी मरे पड़े, हम भी आप जिंदा नहीं आंट रहे, विरोध सुनो, अपनी एक झूठी प्रयास कर रहे हैं। चलो मना सारा पता, विरोध 1 नहीं 2 दिन 3 दिन से चल रहा है, ठीक है। और वो बात सारी विरोध नहीं कर रहे हम, नहीं निवेदन आपकी भी नॉलेज हमारी नॉलेज में भी है, ठीक है। पर जब बात है क्या रह गया, यो रह गया सुबह मैंने मैसेज भिजवा दिया आपके पास, ठीक है। फिर एक काम कर दो भाई, गायत्री मीरा ने जो DSP साहब ने दे मांग पत्र चालू कर, ये ठीक रहेगा। ये तारीफ बड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ सुनो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मेरी बात सुनो सुनती भाई, वैसे तो तारी हिम्मत कहीं रही कौन नहीं है।
अब डीएसपी साहब मांग पत्र दे और हाथ जोड़ के चलो। नहीं, जब मना जो मना करवा दिया ना, जो मतलब पूरी कोशिश शेड्यूल प्रोग्राम, जब आप यहाँ खड़े हो ना प्रदीप, हम तो बड़े भाई कहा नहीं, वो अलग, वो आप और हमारे टर्मिनोलॉजी प्रशासन और प्रोग्राम के पीछे जो रिश्ते हैं ना वो वैसे ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसके बाद भी वैसे ही रहेंगे, उस कुछ नहीं है, इससे पहले भी। लेकिन हम तो मरे आदमी डूब तो शिवाड़ी हाथ डाल है ना, हम तो शिवाड़ा घाट डाल हम खड़े, हम डूबन थोड़ी दे देंगे यार, क्या बात कर रहे हो आप। हालात ये बन चुके हैं भाई साहब, डूबन की बात तो ये है, ये कितने दिन से विरोध चल रहा है, हम इतने ज्यादा डूब चुके हैं, अगर हमारे इलाके के 50 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो पाए, इससे ज्यादा की डूबांगे हम भाई। मुलाकात बताओ ना कहाँ होगी? मुलाकात ऐसा है, सुनिए आप, आपका जो मांग पत्र है, जो शेड्यूल चल रहा है, उस शेड्यूल में जैसे रेस्ट पे आते हैं, पीए से उनकी मेरी बात नहीं है, रेस्ट हाउस पे जैसे आते हैं, आई ट्राई टू गेट अ स्लॉट फॉर यू गाइस। 5 आदमी का मना कहा, 50 आपका ही करा देंगे, 50 आदमी का नहीं क्या, 5 आदमी का मना कहा। आदमी 500 सुन लो, आप जो कह रहे हैं कमरे वाली बात नहीं, बाहर ही करा देंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात इधर पीछे खड़े उनके आदमी का रोड़ा नहीं चाहिए, आदमी का कितना चाहिए, आदमी मैं कर दूंगा, आदमी मैं। हमारी वहाँ मुलाकात नहीं हुई ना, तो फिर अलग ये नहीं हो सकता, तो यार कमाल कर दिया। मेरी गोलीबाजी नहीं होनी चाहिए, गोलीबाजी उस बात को भूल जाए यार, ना वो तो बात होली ऊपर प्रोग्राम, और उसमें क्या है, टाइम भी लिया गया था, बट बल्कि हम सिविल ड्रेस में इस बात को, अरे प्रदीप भाई, एक मिनट सुना राजीव जी, हमारे साथ ऐसा पहला हो चुका है ना, आप थे प्रेजेंट नहीं, हमें 5 मिनट अपनी पीड़ा बतानी है क्षेत्र की। 2 मिनट कोशिश कर लेना, ठीक है? नहीं मिली तो किधर बैठे हो, मैं रेस्ट हाउस है, मैं वही आई एम वेटिंग भाई। हाँ आए थे ही, इससे पहले प्रोग्राम शुरू हो, मैंने 5 ही मिनट चाहिए, मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा आपको, तो मैंने नहीं कहा, ठीक है? और किसी डिग्निटरी के प्रोग्राम में तब्दील करने की पावर मेरी नहीं है भाई। तो सर आप ऐसा कीजिए, हमारी एक रिक्वेस्ट हो है सर, आपकी पावर नहीं है, सुनिए राजीव जी प्लीज, आप हमारी आप भावना को समझिए, आपकी पावर नहीं है, आप पावरलेस हैं, लेकिन आप उनके पीए से या ऐसे कोई भी जिम्मेवार आदमी से ये बात कराए कि वो 100% हमसे मुलाकात हो। उनसे सुनो मेरी बात, मैं उनसे बात सुबह कर चुका हूँ। नहीं, हमारे सामने करिए ना आप क्लियर। यार मैं जब खुद वेट कर रहा हूँ उनका, कि मेरा वो थोड़ी है। सब आपको लगता है ये 5 आदमी को विरोध भी कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने निवेदन कर सकते हैं, हालात ये ऐसे बने हैं। यार अगर आप लोग यहाँ पे चल रहे हो या कहीं बैठे हो, कोई इशू है, देयर शुड बी अ चैनल, आप लोग यहाँ खड़े हो तो ये थोड़ी ना लावारी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है हमारे वो तो है, ठीक है? और मैंने ये नहीं कहा मैं कहा तब बस वेट कर और मैं आता मिलूंगा, मैंने कहा जैसे आता है ना, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, और जैसे ही होता ना, पुलिस की गाड़ी आपको देके 5 आदमी को नहीं भी हो पाया ना, आई कम्युनिकेट पर्सनली सर क्या इशू है, बट मैं इसको कोशिश करूंगा, यहाँ इंगेज रखोगे नहीं संभव हो पाएगा, आपने भी पता, मैं सुबह से आपके बीच में नहीं। चलो आप मैसेज अपडेट कर दो, हमें क्लियर कर दो, चलो फिर उसके लिए आप बात खड़े होने की नहीं बताइए आप, अभी आपके पास टाइम सफिशिएंट है जी, 1-1.5 घंटा आपके पास में, क्लियर कर दीजिए आप पोजीशन हमारी। नहीं सर कैसे है, आपकी बात के लिए हम एग्री हैं, आप बात क्लियर कर दीजिए भाई, आप मिलवाने के लिए मुलाकात 100% श्योर है, आप कर दीजिए क्लियर। ये लो श्योरिटी किस बात की देते हो? श्योरिटी आप बात कीजिए ना किसी भी अधिकारी तो नहीं, मैंने आपको श्योरिटी इस बात की दी है, यहाँ आएंगे मैं बात करूंगा। आप सर आप ओनली एज ए लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, वो हम आपके साथ बने हुए हैं, बस आप बात कराने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी, और आप हैं तो आप बात करा दीजिए जिस भी रिस्पॉन्सिबल बंदे से आप, ठीक है सीधी। उसके लिए जब मैं बात हम लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में आपका बिल्कुल 1% नहीं ले रहे, बस ये आपको 100% श्योर है जी। हम खाली ये कागज, अपनी मांग, अपनी पीड़ा ये देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, ले जा रहे हैं वो भीड़ तो ये होते थे, हम और कुछ लेके आते हैं। तरीका होता है, तरीका आप बता दो, तरीका मैंने बता तो दिया आपको, यू शुड वेट। नहीं जब तक सर वेट तो 4 बज गए, आप वेट तो कर ही रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी, हम वहीं बैठेंगे, अब ये कहते हो मुलाकात होगी कंफर्म 2 मिनट की, मैंने आपको 5 मिनट ट्राई फॉर 5 मिनट्स, जैसे ही होता है ना वो तो संभावित हो गया, हो भी सकती है, नहीं वो दोनों बात होगी यार। ऐसा है, मैं टाइम में सब मना करते हैं, नहीं होगी भाई, अगर जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो मना करेंगे, आप करोगे अपने लेवल पे, लेकिन उधर से मना होगा। नहीं वो तो आप शाम को ये कह दिया मुलाकात हो जाएगी, तो क्या बिना बात के कह दिया? ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे जो जिसके गलत होगा, ना कोई शोर शराबा, ना कोई रोड। 5 आदमी मूर्ति के नीचे तो बैठ सकते हैं साहब, तुलाराम चौक की मूर्ति नीचे 5 आदमी नहीं बैठ सकते। जब जहाँ मेरा तो ये
आप कोई तो डिसीजन लीजिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एनी डिसीजन लीजिए। मैं डिसीजन ले चुका हूं। आप बात करें तब तक अपन तो इस पार्क में बैठ जाए। रोड जाम हो रहा है, कोई रोड पर उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे पे, हमने रोड थोड़ा जाम किया था। नहीं है मेरी रिक्वेस्ट, यही डिस्कशन थी रामनाथ जी, डीएसपी साहब पूछ लीजिए। कुलदीप विनोद बात बहस करने का तो मुद्दा है, हम कोर्ट नहीं लगा रहे यहाँ पे। आप लोग चलो ठीक है, वक्ता अच्छे हैं, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी जुबान कड़वी हो सकती है, ठीक है, पर बोल लूंगा वो तो ठीक है। हाँ, स्लॉट मिलते ही ना मेरा फोन आपके पास आएगा। हम यही बैठे हैं, आप जब हो जाए तो हमें बता देना भैया, जाओ सुनो ऐसी बात है ना की फोर्स घनी है, आप जाओ, मेरी जरूरत नहीं। आप ऐसा है ना, आप यादव धर्मशाला में बैठिए, मैं आपके साथ बैठे थे सर, हम सुबह से बैठे हैं वहाँ तो 10-11 से बैठे हम। नहीं, किसी ने छेड़ा आपको? नहीं छेड़ा, पर क्लियर नहीं किया ना हमारे को, क्लियर ही नहीं करा हमारे को मिलाने के लिए, क्लियर ही नहीं किया किसी ने। नहीं, क्लैरिटी की बात, हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है कि ऑन दी वे हम वहाँ पे बात करेंगे, चलिए। और अब क्या हो गया? अभी आ रहे हैं, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। डिस्टर्ब मैं हम आपसे बात नहीं करने देंगे। मैं कर नहीं सकता डिस्टर्ब। नहीं सर, कर रहे हैं आप, ये कैमरे के सामने बोले आप कर रहे हो, हम तो ये लेके जा रहे हैं सर आपके पास। हमारे पास कुछ है भी, कोई सामग्री बताओ? कुछ भी नहीं है, कोई विरोध कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे, आप जैसे मिलाएंगे वैसे मिलेंगे हम, बताइए। मैं बता दूं डीएसपी साहब, आप न्यू कर दो भाई, हमने मिला दो गया 5 आदमी 4 आदमी जो भी है, और ये ज्ञापन दिलाओगे, ये ड्यूटी आपकी है, बेखूबी निभा सकते हो और हमें कहीं भी बैठा दो। करो सर, करो। बस आप 2.5 सप्ताह जो ज्यादा थूक लो, थोड़ी 3 चीजों होती है भाई, नहीं होती है, तंग है हमें। तो काम से वो करो, काम ही यार भाई। भाई किसके सर में लठ मारा, किसको गाली दी, बताओ क्या, किसको परेशान किया? संजय अंकल ने जो वही बात कर रहे हैं, संतुष्टि करो ना बात, किसने रोका है? रोक बोल रहा है आपको, आप बात रख रहे हैं, करो ना क्लियर। रुको हम उस बात को महत्व दे रहे हैं। हाँ सही बात। रोड जाम नारे घड़ो टेंशन नहीं है, काफी जगह पर टेंशन ले रहा, तो रोड आदमी टूटने लग रहा, तो लगन लग रहा नहीं दिखता है मजदूर काम मजदूरों तो अलग बोल। हाँ जी विनोद जी, पत्रकार महोदय बताइए, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा, आप सेफ हैं? आप ये बात कर रहे हैं साहब, इतने जैसे बैठ जाओ यार, तो पूछ रहा है क्या है, बैठ जाओ साइड में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। आपके लिखा और कैसा है? वो साथी भी हम दिखाएंगे, ये है विष्णु जावा, जो वो आए थे साथी, वो मजदूरों के जो बच्चे थे, जो माताएं बहनें आई थी, उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई। पता ये बेचारे पूछ रहे हैं हमारे कहाँ गए हमारी माताएं बहनों का पता ही नहीं है। अब हो सकता है पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, वो अलग बात, वो कह रहे हमारे साथी थे भी नहीं है। अब ये यहाँ आया बेचारा अकेला। देखिए कैमरा लाइव रखें, पुलिस अपनी गाड़ी लेके आ चुकी है और वो हमें यहाँ से लेके जाएगी। ये दुष्यंत चौटाला जी का प्रशासन आया है यहाँ पर, प्रशासन आया है, ये सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है और लोगों को डिटेल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से देखो ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, गिरफ्तारी की जा रही है, देखिए आप साफ देख सकते हैं। उठाया जा रहा है यहाँ से पहले समय जिनको पहले आराम से भारत माता की भारत माता की
ये अभी आप बस स्टैंड के सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने जबरदस्ती जो है पुलिस गाड़ियों ने यहाँ पर रोड खाली करेगी। ये देखिए ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उन सभी साथियों को जो विरोध कर रहे थे और ये पुलिस ने जबरदस्ती यहाँ पर की है, खास तौर पर क्योंकि मिलवाने की बात की जा रही थी। वो वैन आप साफ देख सकते हैं कि वो जो वैन है उस वैन के अंदर सभी हरियाणा पुलिस की जो वैन है उस वैन के अंदर जो है सभी के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इधर पूरी पुलिस जो है हुड्डा पार्क के सामने की घटना है। हुड्डा पार्क के सामने जो पुलिस ने यहाँ पर अभी जो साथी थे उन सभी साथियों से बलपूर्वक उनको गिरफ्तार किया है। वैन आपके सामने आपको जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये चश्मा गिर गया किसी साथी का। ये देखिए पुलिस यहाँ पर जो है लाइव यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस ने किस प्रकार से सामाजिक लोग जो सामाजिक संगठन थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी पूरी करनी है बाइट पुलिस की बाइट एक बार हम यहाँ पर लेने के लिए प्रयास करेंगे कि SHO साहब क्या कहते हैं जी। किधर पुलिस अभी पुलिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस अपनी बाइट लेकर जाए। पुलिस ये देखिए जो SHO साहब ये देखिए पुलिस जो है बाइट देने के लिए भी मना कर गई है। किस प्रकार से पुलिस अपना जो बलपूर्वक जो उन्होंने अभी यहाँ पर गिरफ्तारी करी है उसके बारे में जवाब देने से भी मना कर गए हैं। आप देखिए कि पुलिस जो सामाजिक संगठन थे जो सामाजिक लोग थे जिन्होंने सड़क की डिमांड करी, जिन्होंने रेजांगला की डिमांड करी, जिन्होंने रेजिमेंट की डिमांड करी, जिन्होंने कहा कि हमें मूर्ति अनावरण नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, वहाँ यहाँ पर पुलिस ने कितनी ज्यादती करी है आप स्वयं देख सकते हैं। कुछ तो यहाँ पर इन्हें पूछ लो उनको ना देंगे जनता के अधिकारों का आनंद किया जा रहा है। यहाँ पर आप सब ये लाइव कुछ जवाब कोई जवाब नहीं पुलिस के पास। यहाँ पर किसी भी प्रकार जो महेंद्रगढ़ की जो पुलिस है जिला भर की जो पुलिस है यहाँ पर आई थी और सिर्फ कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे जनता का समर्थन नहीं मिल पाया इस वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। क्योंकि जनता को शायद सड़क नहीं चाहिए, जनता को शायद विकास नहीं चाहिए, जनता को शायद यहाँ पर वो नहीं चाहिए। जनता को सिर्फ इतना ही देखना है कि उनका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या वो अव्यस्त है, क्या उनकी लावणी है या फिर अपना कोई काम है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो गया क्योंकि लोग जागरूक नहीं है ना। हमारे महेंद्रगढ़ शहर से महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब दुष्यंत चौटाला जी दूसरी जगह जाते हैं, आज के दिन ही जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने करोड़ों की जो है सौगात दी है, करोड़ों की सौगात जो भिवानी का एक गांव उसके अंदर दी है। उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कर रहे हैं सिर्फ मूर्ति का अनावरण। जो मूर्ति जैसा कि एक मंदिर होता है, मंदिर पहले बनता है उसके बाद मूर्ति जो है पधारी जाती है, उसका अनावरण होता है। लेकिन यहाँ पर पहले मूर्ति अनावरण हो रहा है, पार्क बाद में बनेगा। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ये महेंद्रगढ़ शहर है और महेंद्रगढ़ शहर में ऐसी चीजें हो सकती हैं। खास तौर पर यहाँ पर यहाँ कुछ साथी मौजूद हैं। इस सड़क का जो निर्माण किया गया है फौरी तौर पर किया गया है। मात्र लोगों का कहना है कि 36 घंटे भी ये सड़क नहीं चल पाएगी। क्या कहेंगे? क्योंकि सड़क दोबारा उखाड़ी जाएगी, जनता का पैसा दोबारा बर्बाद होगा, फिर से सड़क बनाई जाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? इस दादरी महेंद्रगढ़ वाले हाईवे पे मैंने देखा है गड्ढे आधे गड्ढे भर रखे हैं, आधे खाली है जी। उनको पूरी तरह से कोई मान नहीं डाला गया है, खाली लिपा पोती करी गई है। वो 2 दिन भी नहीं चलेंगे रोड। अगर सड़क दोबारा बनती है तो पैसा तो जनता का ही वेस्ट जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा बनेगी तब तक दोबारा पता नहीं कब बनाएंगे कब नहीं बने, तब तक तो पता नहीं कितने हादसे हो जाएंगे यहाँ पर जी। लाखों लोग परेशान हो रहे हैं रोज। एक मुख्य सवाल है, ये सड़क अगर दोबारा बनती है तो जनता कोरोना की मार से वैसे ही परेशान है, ऊपर से जो पैसा दोबारा बनाने के लिए लगेगा वो भी जनता का ही लगेगा। जनता के ऊपर अतिरिक्त गरीबी के ऊपर जो मार का बोझ है वो डाला जा रहा है। जो है पुलिस यहाँ पर भी पहुँच चुकी है, इनसे बाइट देने के लिए भी मना कर रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी जो यहाँ पर खड़े हैं, हाँ जी साहब बताओ सर। जो जिस तरह से जो डेलीगेशन है उसको डिटेन किया गया है,
क्या उनको मिलने का समय दिया जाएगा? लॉ ऑर्डर ड्यूटी के मुताबिक उनसे कहा था कि भाई आपको मिलाया जाएगा, पर उनकी समझ में बात ना। तो लो तो उन्होंने अगर लैंड जाता तो मान ही गए थे, बैठे थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई लो नहीं छोड़ा था जी, वो तो बैठे थे शांतिपूर्वक। सर अगर लैंड ऑर्डर की बात कर ले तो उन्होंने ये कहा था आपसे कि वीडियो में कि मुझे नहीं कहा कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो है। सर यहाँ था धर्मशाला में आपने भी कहा था लोगों को ये भी पुलिसकर्मी है, इनको खुद कोई पुलिस कोई भी हो, सभी जो है मना करने के लिए यहाँ पर बस है नो बाइट, कोई बाइट नहीं देनी। खास तौर पर बात यह है कि जो सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो विकास नहीं हो रहा है उसका जो मुख्य कारण है वो आम जनता का समर्थन ना होना है। मर रहे थे, कितने दिन हो गए, तब ऑर्डर कहा था आपको यहाँ करके मांग उठा था, उसको अंदर कर दिया जाता है जबरदस्ती। अभी आपको भी अंदर करने की बात की जा रही थी। हाँ, मेरे को अगर अंदर करेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ऐसे लोग बहुत कम देख रहे हैं यहाँ पर जी। मेरी बात सुनिए भाई साहब, संजय गिराओ, कोई महेंद्रगढ़ कोई तालिबानी थोड़ी नहीं है, क्या यूक्रेन नहीं है, तालिबान नहीं। भाई महेंद्रगढ़ की जनता को हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, लेकिन जनता की बात कर ले, आप भी जनता में आते हैं, जनता का भी पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। समाज सेवी आए दिन रोड पर बैठे रहते हैं, लेकिन जनता का साथ नहीं मिल पाता। क्या आज के टाइम की बात आज की बात करें, आपके पीछे तो आदमी नहीं है जी। लोग लामड़ी लाग रहे हैं जी, लोग लामड़ी लाग रहे हैं। सही बात है, कभी शादी होगी, कभी सर्दी होगी, फिर गर्मी हो जाएगी। रोड नहीं चाहिए, लेकिन महेंद्रगढ़ को बैकवर्ड 35 साल हो गए थे, तो मेरी तो उम्र 42 साल है। 35 साल में कुछ जीरो बट्ठो बैठाए क्यों महेंद्रगढ़ को, और मैं इससे ज्यादा कमेटी बस कमेटी तो नहीं होता। बाकी आपको हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा, हम यहाँ लाइव बने हुए हैं, आगे भी और जो क्रियावृत्ति हैं, जो भी कार्यक्रम है वो आपको दिखाएंगे उप मुख्यमंत्री साहब का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। देखते हैं क्या होता है आगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी दुष्यंत जी ने बताया, मैं बड़भागी हूँ, पूज्य चौधरी देवीलाल जी के साथ 1975 में रोहतक की जेल में मैं रहा। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। 1987 में 77 में मैं विधानसभा का चुनाव हार गया था, राव दलीप सिंह जी जीते थे, पर चौधरी देवीलाल ने कोई संकल्प कर रखा था कि जब महेंद्रगढ़ जिले में जाऊं तो पहले रामविलास के घर रोटी खाऊं। 14/10/1978 को राठीवास में ढाणी में आदरणीय चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री महोदय 3.5 घंटा अपने घर पर रहे, और उस दिन फूलो ठहीर के स्कूल का अपग्रेड किया। बसई से लेके सेड़न तक की सड़क उस समय उन्होंने अनाउंस किया। खेड़ी तलवाना के स्कूल का अपग्रेडेशन किया। और आज मेरा अजीज हरियाणा सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला मेरे पास है। मेरे एक टेलीफोन के निमंत्रण पर वो यहाँ आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पहले 4 सवाल एक बार स्टेट लेवल के ले लेते, फिर महेंद्रगढ़ की। पहले मैं तो इस काम के लिए आए वो शुरू कर दीजिए। एक महेंद्रगढ़ शहर की पिछले 2 दशकों की मांग जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 में अनाउंस करी थी, आज वो पूरी हुई कि जिस जेल में चौधरी देवीलाल जी रहे उसके साथ लगती हुई ज़मीन पर लगभग 5 से 6 एकड़ के बीच में चौधरी देवीलाल जी के याद में एक कमेटी का रेजोल्यूशन उस समय का पारित था, उसके ऊपर पार्क बनाया जाएगा। और मुझे लगता है शहर के तमाम नागरिकों को इस पार्क का लाभ भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं शहर के अंदर टूरिज़्म का जो स्पॉट हम उस जेल को टूरिज़्म विभाग के सहयोग से बना रहे हैं, उसमें डेवलप कर आगे एक हिस्टोरिकल स्पॉट बनाने की ओर लेकर जाएंगे।
टूरिज़्म को भी अब हम और स्पीडिफाई करेंगे कि वो अपना जेल का जो रीमॉडलिंग का काम है उसको जल्दी करें और अगले 5 से 6 महीने में इस पार्क के वर्क्स को भी पूरी तौर पर कंप्लीट कर शहर के लिए पूरी तौर पर समर्पित करने का काम करें। सर, जिस प्रकार से 148 बी की बात आपने कही थी, 148 बी का टेंडर हो चुका है, लेकिन नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे स्टेट ने ही टेंडर इशू कर दिया है 290 और 300 करोड़ के बीच में लागत से ये नेशनल हाईवे बनेगा। टेंडर प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, अब तो जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसकी ओर है। और मैं मानता हूँ अगले 11 महीने में राय मलिकपुर से नारनौल, महेंद्रगढ़ से दादरी जो ये हमारा पैच है ये पूरा हम दुरुस्त भी करेंगे और 4 लेन भी करेंगे। दूसरा 7A की अगर बात की जाए तो 7A की क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? 2010 से 16 तक इंक्वायरी की जो मांग की थी उस पर क्या? अभी तो उसका पत्र हम भेजेंगे तमाम DCs और कमिश्नर्स को कि वो 10 से लेके 17 तक का जो कांग्रेस चाहती है इन्वेस्टिगेट हो पीरियड उसको इन्वेस्टिगेट करके हमारे को डिटेल्ड रिपोर्ट। दूसरी बात चंडीगढ़ की जाए, चंडीगढ़ का जो हिस्सा है वो 60-40 का रेशियो है, लेकिन हरियाणा की तरफ से आप क्या कहेंगे चंडीगढ़ के लिए? आज के दिन जिस प्रकार से कई नियुक्तियों के अंदर केंद्र शासित प्रदेश के यूनियन टेरिटरीज़ के जो लोग हैं वो नियुक्त किए जा रहे हैं, केंद्र से हमारी निरंतर चर्चा भी चल रही है। हरियाणा अपने शेयर को 40% को कहीं जाने नहीं देगा, बल्कि हमारी तो अब अगली मांग ये रहेगी कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में जहाँ फाइलिंग ऑफ केसेस जो है वो पंजाब के 45% है और हरियाणा के 55% है। आज उस 60-40 रेशो को जजों की नियुक्तियों में केंद्र सरकार 50-50 करे कि एटलीस्ट जिस स्टेट से वहाँ पर मुकदमे आ रहे हैं उस स्टेट के जुड़े हुए जुडिशरी के ऑफिसर्स भी वहाँ पर बराबर हैं। तीसरा एक सवाल और, पंजाब के अंदर अभी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले दावे किए गए थे हम आपको मुफ्त में जो है बिजली देंगे, राशन देंगे, अब फिर जो है केंद्र सरकार से डिमांड करी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में बैठ के बातें करनी बहुत आसान है, पंजाब को आज देखकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं इतना बोल सकता हूँ बहुत बड़ी बातें करी गई है। मैं 6 महीने तक भगवंत मान जी पे मुझे पूरा विश्वास है, मेरे साथ सांसद भी रहे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं कि वो अपनी बातों को जनता की ओर समर्पित कर पाए। अभी तो हमें इंतज़ार है कि महिलाओं को 1000 रुपये कब मिलेंगे। अभी 35,000 लोग पक्के करने की बात कही है, उसको भी देखना पड़ेगा कि रमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको ओवरकम कैसे करेंगे। बातें करनी बहुत आसान होती है, इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के जरिए लगातार आंदोलन चल रहा है। मैंने तो स्वयं जब मैं पार्लियामेंट में था ये बात रखी भी है कि जो एक इस इलाके की ही नहीं तमाम यदुवंशी समाज से जुड़े लोगों की एक मांग है कि यही रेजिमेंट बने, केंद्र को उसको मानना चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करूँगा कि वो भी इसको लुक इनटू जल्द से जल्द करें, क्योंकि सामाजिक तौर पर योगदान केवल मात्र आज का नहीं है। मैं तो जब अमेरिका में पढ़ाई करता था और मंगल पांडे के ऊपर मुझे एक ऐसे लिखने को मिला तो उस समय भी इतिहास पर पढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत को अगर सबसे पहली बार इस देश में किसी ने बैकफुट पर करने का काम किया तो अहिरवाल की इस तरह से राव तुलाराम जी ने करने का काम किया। और उस समाज का समर्पण देश के प्रति कभी बुलाया नहीं जा सकता और केंद्र को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर जल्द से जल्द विचार करें। दुबई दौरे से बिन साहब लौटे हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा इन्वेस्टमेंट के लिए स्वर्ग है, आप कहेंगे? अगर 28,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक साल में हरियाणा में आ सकती है तो मैं मानता हूँ स्वर्ग है। ये तो गोल्डन गूज है जिसको अगर संभालेंगे तो रोजगार भी लाएगी, निवेश भी लाएगी और प्रगति भी लाएगी। सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना में दैनिक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर भारी घोटाला नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। अगर कोई रिपोर्ट की कॉपी है तो जरूर मेरे साथ साझी करें, रिपोर्ट की उसको भी हम वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि गड़बड़ियाँ जहाँ भी हमारी सरकार के संज्ञान में आई है हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया
चाहे वो कोई HPSC के दफ्तर की बात, चाहे वो DTP या तहसील के ऑफिस की बात, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन या EO की बात हो, इस सरकार ने एक ही लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में सुशासन दे और उसके अंदर कोई अनियमितताएं मिलती है तो अधिकारियों के ऊपर सख्त एक्शन। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला गठबंधन सरकार पर कटाव। उनको बोलिए ज़मीन पे उतरकर जनता से सुने कि विकास क्या होता है। उनकी सरकार के अंदर 2-2, 5-5 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। आज के दिन तो DBT करके किसान की फसल का पैसा हो या किसान का मुआवजा हमारी सरकार देने का बात करती। वो तो आज भी मेरे ख्याल से 1947 वाली टेप पर चल रहे हैं जो कांग्रेस की चलती थी। आज ही कुमारी शैलजा के द्वारा भी बयान दिया गया है कि जो ये खरीद की जा रही है इसके अंदर ज़मीनों की जो फर्द वगैरह है उसको लेकर सरकार बहाना लगा रही है। एक भी जगह अब तक हमारी 104 मंडियाँ खुली हुई हैं, सरसों का एक दाना सरकारी खरीद पे नहीं आया। कुमारी शैलजा बता तो दे कि किसको दिक्कत आई। हमारे अधिकारी तो 10 दिनों से मंडियों में बैठे हैं इस ताक में कि किसान आए और MSP पे अपनी फसल बेच के जाए। मगर खुशी है कि 1600 से 1800 रुपये प्रीमियम पे किसान अपनी फसल बेच। सर्वे चल रहा है, सर्वे की रिपोर्ट महेंद्रगढ़ में सही सम्मान जमीन बिल्कुल लेके जाएंगे। सर हमारे कुछ सवाल हैं। बंद करो, बंद पीछे सर सड़क पर रिपेयरिंग जो है आज 2 दिन पहले कर दी गई यहाँ पर सड़क पर सर रिपेयरिंग। सर अभी 2 दिन पहले सर हमारे सर जवाब देना पड़ेगा सर, महेंद्रगढ़ की जनता को जवाब देना पड़ेगा सर। हमारे 1 मिनट का समय चाहिए। 1 मिनट सर, भैया 2 घंटे तो आपके साथ ही सर हमारे साथ 2 घंटे नहीं दिए, 2 घंटे लगाए। ऐसे दिए जाते हैं महेंद्रगढ़ की जनता को जवाब। खास तौर पर बात ये है, ऐसे दिए जाते हैं महेंद्रगढ़ की जनता को जवाब। ये है 148B के मुद्दे पर जवाब देने के लिए दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस प्रकार से 2 घंटे साथ हमारे 2 मिनट नहीं दिए हम लोगों को। अरे 2 घंटे कहाँ दे दीजिए। अरे आप दे तो जवाब कब बन जाएगा सड़क के? अरे 2 घंटे से यही थे, क्यों बकवास कर रहे हैं आप? ये देखिए महेंद्रगढ़ की जो जनता है, महेंद्रगढ़ की जनता टूटी सड़कों में गहरे गड्ढों में रहने वाली है खास तौर पर। और यहाँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के निवास स्थान पर हम थे। यहाँ पर आपने देखा कि हमने प्रयास किया कि यहाँ पर हमारे एक सवाल का जवाब यहाँ पर हमें नहीं मिला। यहाँ पर बाइट हुई थी और यहाँ पर हम लोग आए और ये दोनों गेट जो है ना बंद कर दिए गए थे। इस गेट पर हम निकले बड़ी मुश्किल से। 2 गेट हैं, एक उधर और एक इधर। जब इधर से जब हम आए तो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ तक पहुँच पाए थे, बड़े शॉर्टकट लगा के। बाकी महेंद्रगढ़ की जनता को जो जवाब था, वो जो चाहिए था सड़कों से संबंधित और जो बड़े जो जवाब थे वो नहीं मिले।